जब भी स्विस बैंकों का जिक्र होता है तो मन में क्या ख्याल आता है? शायद सीक्रेसी की एक रहस्यमयी दुनिया, है ना? एक ऐसी दुनिया जहां तिजोरियां कभी नहीं टूटती और राज हमेशा के लिए राज ही रहते हैं। लेकिन इस कहानी के पीछे की असली सच्चाई क्या है? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जो स्विस बैंकों को दुनिया भर के अमीर और पावरफुल लोगों के लिए पैसा छिपाने की सबसे पसंदीदा जगह बनाती है? देखिए, ये सिर्फ कोई पुरानी परंपरा नहीं है, इसके पीछे बेहद सख्त कानून है। स्विस बैंकिंग की ये जो सीक्रेसी है ना, ये कोई रातों रात नहीं बन गई। इसकी जड़ें सैकड़ों साल पुराने कानूनों में हैं, जिन्होंने इसे एक आम बैंकिंग प्रैक्टिस से एक राष्ट्रीय पहचान बना दिया। सब कुछ शुरू हुआ था 1713 में, जब जेनेवा में बैंकों को ग्राहकों की जानकारी गुप्त रखने का आदेश दिया गया। लेकिन असली गेम चेंजर तो 1934 में आया। उस साल स्विट्जरलैंड ने एक ऐसा कानून पास किया जिसने बैंकिंग सीक्रेसी को तोड़ना एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया। ये है वो कानून, आर्टिकल 47। ये दुनिया के सबसे सख्त बैंकिंग कानूनों में से एक है। इसके मुताबिक अगर किसी बैंक कर्मचारी ने किसी विदेशी सरकार को क्लाइंट की जानकारी दे दी तो उसे 5 साल तक की जेल हो सकती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये कानून 1934 में तब बना था जब पड़ोसी देश जर्मनी में नाजी सरकार यहूदी नागरिकों की संपत्ति जब्त कर रही थी। इस कानून ने उन संपत्तियों को बचाया और इसी एक कानून ने स्विट्जरलैंड को दुनिया भर के पैसे के लिए एक मैग्नेट बना दिया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ सीक्रेसी पर ही खत्म नहीं होती। अगर ऐसा होता तो कई और देश भी तो यही मॉडल अपना लेते। स्विट्जरलैंड की अपील के पीछे और भी कई बड़ी वजहें हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो पॉलिटिकली हमेशा न्यूट्रल रहता है, जिसकी इकोनॉमी चट्टान की तरह मजबूत है, जिसकी अपनी करेंसी यानी स्विस फ्रैंक दुनिया में सबसे स्टेबल है और जिसका बैंकिंग सिस्टम भरोसे का दूसरा नाम है। ये सारी चीजें मिलकर स्विट्जरलैंड को पैसा रखने के लिए एक परफेक्ट तिजोरी बनाती हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिनके अपने देशों में पॉलिटिकल या इकोनॉमिक उथल-पुथल चल रही हो। ये जानना कितना दिलचस्प है कि स्विट्जरलैंड ने 500 से भी ज्यादा सालों से कोई युद्ध नहीं लड़ा है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो या हाल का कोई और कॉन्फ्लिक्ट। जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, लोग अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए स्विट्जरलैंड की तरफ ही भागते हैं। और अब बात करते हैं स्विस बैंकिंग के सबसे मशहूर और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले पहलू की, नंबर्ड अकाउंट्स। ये वो अकाउंट हैं जो फिल्मों और कहानियों में छाए रहते हैं। तो ये नंबर्ड अकाउंट आखिर है क्या? सीधी सी भाषा में ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें खाता धारक के नाम की जगह एक नंबर या कोड का इस्तेमाल होता है। असली पहचान बैंक के कुछ गिने चुने सीनियर अधिकारियों के अलावा किसी को पता नहीं होती, जिससे सीक्रेसी अपने पीक पर पहुंच जाती है। ऐसा अकाउंट खुलवाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए क्लाइंट को खुद स्विट्जरलैंड जाना पड़ता है। वहां उनकी पूरी जांच पड़ताल होती है, रिज्यूमे लिया जाता है और पैसे के सोर्स का सबूत भी देना पड़ता है। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त कानूनों के बाद तो ये प्रोसेस अब और भी मुश्किल हो गया है। और हाँ, एक छोटी सी बात और, अकाउंट खोलने के लिए कम से कम 1 मिलियन स्विस फ्रैंक जमा करने पड़ते हैं, यानी लगभग 9 करोड़ रुपए। तो ये तो साफ है कि ये सुविधा आम आदमी के लिए नहीं है। यहां असली फर्क साफ नजर आता है। एक नॉर्मल अकाउंट में खाता धारक का नाम हर जगह होता है, लेकिन एक नंबर्ड अकाउंट में उस नाम को बैंक के मेन कंप्यूटर सिस्टम से ही अलग कर दिया जाता है। बैंक स्टेटमेंट पर भी सिर्फ कोड नंबर आता है, नाम नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी साइबर अटैक की हालत में भी पहचान पूरी तरह से सेफ रहती है। इन अकाउंट्स को चलाने का तरीका भी उतना ही खास है। कोई चेकबुक इशू नहीं होती, क्योंकि उससे पहचान जाहिर हो सकती है। इसकी जगह बैंक ट्रैवलर्स चेक देता है। इसे मेंटेन करने का सालाना खर्चा ही $300 से ज्यादा है। और सबसे दिलचस्प बात, अगर क्लाइंट चाहता है कि उसके देश में बैंक स्टेटमेंट भी ना भेजा जाए, तो इसके लिए भी बैंक को अलग से फीस देनी पड़ती है। लेकिन आज के ट्रांसपेरेंट दुनिया में, जहां हर देश फाइनेंशियल जानकारी शेयर करने के लिए दबाव बना रहा है, क्या स्विट्जरलैंड का ये किला अब भी उतना ही मजबूत है? तो बड़ा सवाल यही है, क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें स्विस बैंक जानकारी शेयर करते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन कुछ खास शर्तों के साथ। यहीं पर एक बहुत बड़ा कानूनी फर्क है। स्विस कानून टैक्स चोरी को एक सिविल मामला मानता है, कोई गंभीर अपराध नहीं। इसलिए अगर मामला सिर्फ टैक्स बचाने का है तो जानकारी शेयर नहीं की जाती। लेकिन अगर आरोप मनी लॉन्ड्रिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या ब्लैकमेलिंग जैसे संगीन अपराधों का है, जिन्हें स्विट्जरलैंड भी अपराध मानता है, तो बैंक विदेशी सरकारों के साथ कोऑपरेट करने के लिए मजबूर हैं। पर यहां एक और पेंच है।
जानकारी शेयर करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पैसा तुरंत उस देश को वापस कर दिया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में मदद के लिए दी जाती है, ताकि अपराधी को पकड़ा जा सके। पैसे की वापसी एक अलग और बहुत लंबी कानूनी प्रक्रिया है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जैसे जैसे दुनिया फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की तरफ बढ़ रही है, क्या स्विट्जरलैंड अपनी सदियों पुरानी गोपनीयता की पहचान को बनाए रख पाएगा, या फिर ये मॉडल हमेशा के लिए बदल जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य में ही मिलेगा।